साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोना इंस्पायर विचार पर। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले दास आपसे हाथ जोड़कर एक भावपूर्ण निवेदन करना चाहता है। हमारा उद्देश्य आपके जीवन में सकारात्मक शांति और प्रेरणा का संचार करना है। हर रोज हम आपके लिए एक नई प्रेरणादायक वीडियो लाते हैं। इन वीडियो के माध्यम से हम आपके जीवन में आत्मविश्वास, शांति और प्रेम का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, जिससे कि आप किसी भी अनमोल साखी, सत्संग या संदेश से वंचित न रहे। आज की हमारी कहानी का विषय है सत्संग क्या है। संतों के विचार। चलिए साथ संगत जी शुरू करते हैं। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग, यानी सत्य, धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े लोगों, विचारों और ग्रंथों का साथ। यह आत्मिक शांति, ज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग है। सत्संग के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा में ले जाता है और मानसिक शांति प्राप्त करता है। सत्संग से मनुष्य की बुरी प्रवृत्तियां नष्ट होती है और वह परमात्मा के निकट पहुंचता है। जैसी कोयला आग के संपर्क में आकर लाल हो जाता है, वैसे ही सत्संग से मनुष्य के भीतर शक्ति और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, एक बुरी संगति से बचने के लिए हजारों पुस्तकों को पढ़ना बेहतर है, लेकिन सत्संग में एक पल बिताना सबसे मूल्यवान है। संत कबीर जी कहते हैं, सत्संगत कीजिए साधु की, हरि कथा सुनिए गूढ़, लाभ हानि कुछ सोचिए, हंस चलेगा छोड़। संतों की संगति करो, उनके साथ बैठकर ईश्वर की बातें सुनो। यह जीवन का सबसे बड़ा लाभ है, क्योंकि अंत में शरीर तो यहीं रह जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं आता और भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है, सत्संग से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से मन की शुद्धि। जब मन शुद्ध होता है तभी व्यक्ति सच्ची भक्ति में लीन हो सकता है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, सत्संग से अमृत समान ज्ञान प्राप्त होता है, जो आत्मा को जागृत कर देता है और परमात्मा से जोड़ता है। साथ संगत जी, सत्संग का महत्व मनोविकारों का नाश। सत्संग से क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या समाप्त होती है। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति। सत्संग के माध्यम से व्यक्ति सही और गलत का निर्णय कर सकता है। आंतरिक शांति। यह मानसिक अशांति को दूर करता है और जीवन में संतोष लाता है। ईश्वर के प्रति प्रेम। व्यक्ति का हृदय भक्ति से भर जाता है और वह परमात्मा के प्रति समर्पित होता है। अच्छी संगति का प्रभाव। जैसा रंग वैसा संग। सत्संग से अच्छे गुण विकसित होते हैं। सत्संग केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति का साधन है। संतों और महान विचारकों ने हमेशा सत्संग को जीवन का अनिवार्य अंग बनाया है। यदि हम सत्संग को अपनाते हैं तो हमारा जीवन आनंद, शांति और सच्चे ज्ञान से भर जाएगा। सत्संग से बड़ा कोई तीर्थ नहीं और सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। साथ संगत जी, सत्संग केवल प्रवचन सुनना या भजन कीर्तन करना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अज्ञान से ज्ञान, अशांति से शांति और मोह से मोक्ष की ओर ले जाता है। सत्संग के प्रकार। शाब्दिक सत्संग। गुरु, संत या ज्ञानी पुरुषों के मुख से सत्संग सुनना
वेद, उपनिषद, भागवत गीता, रामायण, महाभारत, गुरु ग्रंथ साहिब जैसे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना। संगीत में सत्संग, भगवान के नाम का गुणगान करना। भक्ति संगीत से मन की शुद्धि होती है और चित्त प्रसन्न होता है। संगत सत्संग, सच्चे संतों और भक्तों के साथ रहना, उनके विचारों और जीवनशीला से सीखना। मौन सत्संग, अपने भीतर जाकर स्वयं को पहचानना, ध्यान और जप के माध्यम से आत्मबोध प्राप्त करना। सत्संग का महत्व, मनोवृत्तियों का शुद्धिकरण। जब हम सत्य और ज्ञान से जुड़े रहते हैं तो हमारे विचार शुद्ध होते हैं। अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या कम होती है। सकारात्मक ऊर्जा और शांति, सत्संग में मन को शांति मिलती है और जीवन में संतोष बढ़ता है। हमारी ऊर्जा नकारात्मक से हटकर सकारात्मक की ओर जाती है। अच्छी संगति का प्रभाव, जैसे गंदे पानी में रहने से कमल प्रभावित नहीं होता, वैसे ही सत्संग में रहने से व्यक्ति संसार में रहकर भी पवित्र रहता है। बुरी संगति से बचने और अच्छे विचारों को अपनाने में सहायता मिलती है। ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण, सत्संग से व्यक्ति के भीतर भक्ति जागृत होती है। उसका अहंकार धीरे धीरे समाप्त होता है और वह परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाता है। सत्संग कैसे करें? सत्संगत जी, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें। भागवत गीता, उपनिषद, रामायण, महाभारत, श्रीमद् गीता आदि को पढ़े। संत जनों और ज्ञानी जनों की संगति करे। जब भी संभव हो संत महात्माओं के सत्संग में जाए। भजन कीर्तन करे। घर पर या सत्संग में भगवान का नाम गाए। ध्यान और आत्मचिंतन करे। स्वयं के भीतर झांके और सच्चे ज्ञान को खोजे। सद्गुणों को अपनाए। अहिंसा, सत्य, दया, प्रेम और सेवा को अपने जीवन में शामिल करें। सत्संग केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मा की उन्नति का मार्ग है। जब हम सच्चे ज्ञान और सच्ची संगति को अपनाते हैं तो हमारा जीवन सुख, शांति और आनंद से भर जाता है। इसलिए सत्य के साथ रहने और सच्चे ज्ञान को आत्मसात करने का प्रयास करते रहना चाहिए। यही सच्चा सत्संग है। सत्संगत जी, सच्ची मेहनत का फल। गांव में एक गरीब लड़का रामू रहता था। उसके माता पिता मजदूरी करते थे लेकिन रामू पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसके सपने बड़े थे लेकिन हालात मुश्किल। कई बार उसे बिना खाना खाए स्कूल जाना पड़ता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। रामू दिन में स्कूल जाता और शाम को एक चाय की दुकान पर काम करता। वह रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन रामू ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। साल बीतते गए और मेहनत रंग लाई। उसने मेहनत करके एक बड़ी स्कॉलरशिप हासिल की और शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ भी उसने अपने संघर्ष और कड़ी मेहनत से खुद को साबित किया। आज वही रामू एक सफल IAS अधिकारी बन गया है। जब वह अपने गांव लौटा तो वहीं लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे उसकी तारीफ करने लगे। सत्संगत जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, संघर्ष और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं और पूरी लगन से मेहनत करते हैं तो सफलता निश्चित है। सत्संग, विचार, आत्मज्ञान और शांति की ओर यात्रा। हमसे हर कोई शांति और आनंद की खोज में है, लेकिन हम इससे बाहरी चीजों में खोजते हैं, धन, रिश्ते, सफलता, प्रसिद्धि, परंतु सच्चा आनंद बाहर नहीं, हमारे भीतर है।
जैसे समुद्र की गहराई में शांति होती है, वैसे ही आत्मा की गहराई में अपार आनंद छुपा हुआ है। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ना तत्व देहो ना मनो बुद्धिरात्मा तू परमार्थ है। तुम यह शरीर मन और बुद्धि नहीं हो, तुम तो शुद्ध आत्मा हो। जब हम यह समझते हैं कि हम आत्मा है, न केवल यह नश्वर शरीर, तब जीवन की दृष्टि बदल जाती है। दुख और सुख केवल शरीर और मन के स्तर होते हैं। आत्मा सदा शांत और मुक्त होती है। सच्ची भक्ति और समर्पण। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण करना है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोई, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होई। जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो वह समाप्त हो जाता है। हम अहंकार और मोह से मुक्त होकर जीवन को सहजता से स्वीकार करना सीखते हैं। ध्यान और साधना का महत्व। मनुष्य का चित्त अशांत रहता है। बाहरी संसार की भाग दौड़ में हम भूल जाते हैं कि सच्ची शांति अंदर से आती है। ध्यान एक ऐसा साधन है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। ध्यान के लाभ। मन को शांति मिलती है, क्रोध लोभ और ईर्ष्या कम होती है, आत्मज्ञान की यात्रा में प्रगति होती है। सेवा और परोपकार। सच्ची साधना। सच्ची आध्यात्मिकता केवल ध्यान और भक्ति तक सीमित नहीं है। सेवा और परोपकार भी उतने ही आवश्यक है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है, वह ईश्वर के सबसे निकट होता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं। वर्तमान में जीना और संतोष। भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में हम वर्तमान को खो देते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल की चिंता मत करो। जब हम इस मंत्र को जीवन में अपनाते हैं तो जीवन सहज और आनंदमय हो जाता है। सत्संग केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाने की एक विधि है। जब हम आत्मज्ञान, भक्ति, ध्यान, सेवा और संतोष को अपने जीवन में उतारते हैं, तब सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक प्रगति होती है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। यदि मन शुद्ध है तो हर जगह परमात्मा की कृपा बरसती है। आप भी इस मार्ग पर चले और अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचानें। सच्ची भक्ति का चमत्कार। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सच्चे हृदय से भगवान को समर्पित होना है। यह कहानी एक भक्त की है जिसने न केवल ईश्वर में अटूट विश्वास रखा, बल्कि अपने प्रेम और निस्वार्थ भक्ति से असंभव को भी संभव कर दिखाया। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अत्यंत सरल, निस्वार्थ और ईश्वर का अन्य भक्त था। उसकी दिनचर्या सुबह भगवान का भजन गाने, फिर खेतों में काम करने और रात में सत्संग में शामिल होने की थी। रमेश के पास बहुत संपत्ति थी, लेकिन उसके पास श्रद्धा की अपार पूंजी थी। वह मानता था कि संसार में जो भी होता है वह भगवान की इच्छा से ही होता है। उसके गांव के लोग उसकी भक्ति पर हंसते थे और कहते, ईश्वर से प्राप्त करने से कुछ नहीं बदलता, मेहनत करो तभी फल मिलेगा। लेकिन रमेश मुस्कुराता और कहता, भगवान मेरी परवाह करते हैं, वह मुझे कभी निराश नहीं करेंगे। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा।
नदियाँ सूख गई, खेतों में दरारें पड़ गई और लोगों को अन्न और जल के लिए संघर्ष करना पड़ा। गांव के सभी किसान अपने खेत छोड़कर शहर जाने लगे, लेकिन रमेश ने गांव छोड़ने से मना कर दिया। गांव वालों ने पूछा, रमेश, जब पानी ही नहीं है तो तुम यहाँ क्या करोगे? रमेश ने मुस्कुराकर कहा, भगवान की कृपा से बारिश जरूर होगी। वह अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं लेकिन कभी छोड़ते नहीं। लोगों ने उनकी बात को मजाक समझा और चले गए, लेकिन रमेश हर दिन अपने खेत में जाकर हल चलाता, बीज बोता और भगवान से प्रार्थना करता। लोग उसे पागल कहते, लेकिन वह अडिग रहा। भक्ति का चमत्कार। एक रात रमेश अपने खेत में बैठकर भजन गा रहा था। अचानक तेज आंधी आई और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव के जो लोग जा चुके थे वे वापस लौट आए और देखा कि रमेश के खेत सबसे पहले लहलहा रहे थे। गांव वालों को एहसास हुआ कि रमेश की भक्ति और विश्वास ने चमत्कार कर दिखाया। उन्होंने रमेश से पूछा, तुम्हें कैसे यकीन था कि बारिश होगी? रमेश ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भगवान पर भरोसा था। जब मैं अपने कर्मों को सच्ची श्रद्धा के साथ कर रहा था तो भगवान मुझे कैसे निराश कर सकते थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, साथ संगत जी, सच्चा विश्वास चमत्कार कर सकता है। कठिनाइयों में धैर्य और श्रद्धा बनाए रखना ही सच्ची भक्ति है। परमात्मा अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन कभी उनका साथ नहीं छोड़ते। सिर्फ कर्म ही नहीं, उसमें श्रद्धा और समर्पण होना भी जरूरी है। रमेश की भक्ति ने साबित किया कि जब हम परमात्मा पर सच्चा विश्वास रखते हैं और अपने कर्म को निष्ठा से करते हैं तो सृष्टि भी हमारे पक्ष में कार्य करने लगती है। भक्ति केवल मंदिरों में नहीं बल्कि अपने हृदय की गहराइयों में होती है। महात्मा और व्यापारी, सच्ची शांति का रहस्य। कई लोग मानते हैं कि धन, प्रतिष्ठा और सफलता से ही जीवन में सुख और शांति मिलती है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? यह कहानी एक धनवान व्यापारी और एक साधारण महात्मा की है, जो हमें सिखाती है कि सच्ची शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की अवस्था में है। काशी नगरी में रघुनाथ नाम का एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति, नौकर चाकर, बड़ी हवेली और शानदार वस्त्र थे। उसके पास संसार की हर भौतिक सुख सुविधा थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा परेशान रहता था। रघुनाथ हर समय चिंता करता, व्यापार बढ़ेगा या नहीं, कोई उसका धन छीन ना ले, लोग उसकी निंदा तो नहीं कर रहे हैं, बीमारी न हो जाए, परिवार में कलह न हो जाए। उसके मन में हमेशा असंतोष और भय बना रहता। एक दिन उसने अपने एक मित्र से कहा, मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी मैं भीतर से अशांत हूँ। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे सच्ची शांति का मार्ग दिखा सके? मित्र ने मुस्कुराकर कहा, काशी के बाहर एक महात्मा जी रहते हैं। वे बहुत ज्ञानी हैं। यदि तुम उनसे मिलो तो शायद तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। रघुनाथ तुरंत महात्मा जी के आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि महात्मा जी एक पुराने वस्त्र में पेड़ के नीचे बैठे थे। न कोई धन, न कोई आलीशान भवन, फिर भी उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। रघुनाथ ने हाथ जोड़कर कहा,
गुरुदेव मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मेरे पास सब कुछ है फिर भी मन अशांत रहता है। कृपया मुझे शांति का मार्ग बताइए। महात्मा मुस्कुराए और बोले, शांति पाने के लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। रघुनाथ ने कहा, बताइए महाराज, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। महात्मा बोले, तुम इस कटोरे में तेल भरकर मेरे आश्रम के चारों ओर घूम कर आओ, लेकिन ध्यान रहे तेल की एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। यदि गिरी तो तुम्हें फिर से पूरा चक्कर लगाना होगा। रघुनाथ ने कटोरा लिया और बहुत सावधानी से चलने लगा। वह इस बात पर पूरी तरह केंद्रित था कि तेल गिरे नहीं। रास्ते में कई तरह की आवाजें आई, पर पक्षियों का कलरव, मंदिरों की घंटियां, अन्य आश्रम के अन्य लोगों की बातें, लेकिन उसने किसी पर ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद वह महात्मा जी के पास लौटा और गर्व से कहा, देखिए मैंने तेल की एक भी बूंद गिरने नहीं दी। महात्मा जी मुस्कुराए, पूछा, अच्छा बताओ रास्ते में मंदिर में क्या हो रहा था? रघुनाथ चकित होकर बोला, मुझे नहीं पता, मैं तो केवल तेल पर ध्यान दे रहा था। महात्मा जी ने गहरी दृष्टि से देखा और कहा, यही तो शांति का रहस्य है। जब तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर था, तब बाकी संसार की चीज़ों से तुम प्रभावित नहीं हुए। इस तरह यदि तुम अपने भीतर की आत्मा पर ध्यान केंद्रित करोगे और बाहरी दुनिया के मोह, चिंता और भय को छोड़ दोगे, तो सच्ची शांति पा लोगे। सत्संगत जी, रघुनाथ को पहली बार अपनी समस्या का हल समझ आया। वह अब तक बाहरी चीजों, धन, प्रतिष्ठा, दूसरों की राय पर ध्यान दे रहा था, लेकिन अपने भीतर झांकने की कोशिश कभी नहीं की थी। उस दिन से उसने ध्यान, सत्संग और निस्वार्थ सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। धीरे धीरे उसकी चिंताएं समाप्त होने लगी और वह पहले की तुलना में अधिक शांत और प्रसन्न रहने लगा। सत्संगत जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे ध्यान और मानसिक स्थिति में है। जैसे व्यापारी तेल के कटोरे पर ध्यान केंद्रित किया था, वैसे ही हमें अपने आध्यात्मिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान और सुख सुविधाएं जरूरी है, लेकिन अगर हम उनसे ही शांति की उम्मीद करेंगे तो हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे। ध्यान और आत्मबोध से हम सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। शांति पाने के लिए हमें बाहरी चीजों से अधिक अपने भीतर झांकना होगा। जीवन में चिंताओं से मुक्त होने का सबसे अच्छा तरीका है अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना और बाकी सबको स्वीकार करना। जो व्यक्ति यह समझ लेता है, वह वास्तव में शांति और आनंद को प्राप्त कर सकता है। सत्संगत जी, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, आध्यात्मिक कहानी विचार अच्छे लगे हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दास को आशीर्वाद देना कि हर रोज आप जी के चैनलों में ऐसे ही एक प्रेरणादायक कहानी विचार, सत्संग विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।